बाइबल पाठ पाठ 95। बाइबल की नज़र में यीशु कौन है। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ मतलब वह कहानी सुनाने वाला जो पारंपरिक साहित्य को लोगों के सामने सुनाता है। मैं यहाँ यह बताने के लिए हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और इंसान के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वह यूहन्ना 5:16 से लेकर 47 से लिया गया एक लंबा भाग है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि यीशु वास्तव में है कौन। इन 31 वचनों में यीशु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जिन बातों को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए हम उसमें से कुछ वचन 18 से 30 को सुनते हैं। इसीलिए यहूदी अधिकारी उसे मार डालने की और भी कोशिश करने लगे, क्योंकि वह केवल शब्द को तोड़ता था ही, बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर स्वयं को परमेश्वर के बराबर ठहरा रहा था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, वह केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जीवन देता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि उसने सब न्याय पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग पुत्र का आदर करें जैसे वे पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। एक समय आएगा जब कब्रों में पड़े हुए सब लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। इस अंश में यीशु के बारे में ये मुख्य बातें सिखाई गई हैं। यीशु ने कहा कि बाइबल का परमेश्वर उनका पिता है, अर्थात पुत्र का स्वरूप वही है जो पिता का स्वरूप है। पिता की मर्जी है कि जैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही हम पुत्र यीशु का भी आदर करें। यदि हम यीशु का आदर नहीं करते तो हम परमेश्वर का भी आदर नहीं करते। यीशु ने दावा किया है कि उनके पास मृतकों को जिलाने की सामर्थ है। उन्होंने कहा है कि संसार के सब मनुष्यों का अंतिम न्याय वही करेंगे। यीशु और पिता मिलकर जिसे चाहे उसे अनंत जीवन देते हैं। अगले अध्याय में यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना 6:40, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन हो, और मैं अंतिम दिन उसे जिलाऊंगा। बाइबल बार्ड का मानना है कि ये दावे इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगर यीशु ने सचमुच ये बातें कही हैं जैसा यूहन्ना कहता है, और अगर कोई व्यक्ति इन्हें नहीं मानता तो वह स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लेता है और यीशु द्वारा दिए गए अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। यीशु के इन दावों की पुष्टि और भी कई बाइबल स्थानों से होती है, जैसे पाठ 23 यीशु के बारे में बाइबल की शिक्षा, पाठ 24 बाइबल में यीशु ही परमेश्वर है, पाठ 25 यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, पाठ 30 स्वर्ग और नरक, पाठ 37 यीशु के कथन, पाठ 49 जो यीशु ने नहीं कर सकते, पाठ 74 मसीहा की पहचान। बाइबल बार को कोई नहीं बात बनाकर नहीं बताता। यह केवल वही उद्धत करता है जो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ताकि हर श्रोता स्वयं बाइबल खोलकर सत्य को जान सके। मैं केवल थोड़ी व्याख्या जोड़ती हूँ ताकि जिन श्रोताओं को बाइबल की भाषा या संदर्भ की जानकारी नहीं है वे भी इसे समझ सके, लेकिन मैं कभी भी बाइबल के अर्थ को नहीं बदलती। सारांश, यीशु को कोई काल्पनिक गढ़ा हुआ पात्र नहीं है, वो इतिहास की एक वास्तविक व्यक्ति हैं। रोमी इतिहासकार टेक्टियस ने लिखा है कि क्राइस्टस नामक व्यक्ति जीवित था, जो पोंतियुस पिलातुस के समय क्रूस पर चढ़ाया गया। यहूदी इतिहास जोसेफ्स ने यीशु को बुद्धिमान शिक्षक बताया। रोमी राज्यपाल प्लिनी द यंगर ने लिखा कि ईसाई क्राइस्ट को परमेश्वर की तरह पूजते हैं। प्रेरित पौलुस, जिन्होंने इन नियम का अधिकांश लिखा, यीशु के शिष्यों को उनके मरने के 10-20 वर्षों के अंदर जानते थे। इतिहासकार तक मानते हैं कि यीशु के जीवन की ये घटनाएं गढ़ी हुई नहीं हो सकती। निष्कर्ष,
बाइबल बार्ड इसी तरह काम करता है, छोटा, सटीक और विषय पर केंद्रित। मकसद यह दिखाना कि बाइबल वास्तव में किसी विषय पर क्या कहती है। मेरा उद्देश्य आपको किसी धर्म में बदलना नहीं है, बस जानकारी देना है। अब यह आपके ऊपर है कि बाइबल के इन कथनों पर विश्वास आप करते हैं या नहीं। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट को आप पैट्रियन केवल $1 सप्ताह और $5 माह पर सहायता दे सकते हैं। आपके प्रश्न या सुझाव आप हमें भेज सकते हैं BibleBardUS@gmail.com पर। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। हमें फॉलो करें और शेयर करें अमेज़न, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स, रंबल, साउंडक्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।